नमस्कार, मैं हूं सौम्या और डीएनए न्यूज़ में आपका स्वागत है। धमतरी के सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल डीएनए आपके लिए लेकर आता है हर हफ्ते खबरों का गुलदस्ता। दिन भर की हर छोटी बड़ी घटनाओं के अलावा हम दिखाते हैं परिचर्चा कार्यक्रम, जिसमें शहर के प्रबुद्ध जन अपना नजरिया बेबाकी से रखते हैं। साथ ही अहम मसलों पर पत्रकारों की तफ्तीश को सामने लाने के लिए हम लगाते हैं मीडिया की चौपाल, जबकि एक मुलाकात कार्यक्रम किसी खास शख्सियत के विचारों और सफ़रनामे को समझने की हमारी कोशिश है। इसी तरह वार्ड परिक्रमा में डीएनए निगम के ग्राउंड जीरो की रियल तस्वीर से आप शहरवासियों को रूबरू कराता है। यानी डीएनए में खबरों का सिलसिला रोज चलते रहता है, एक एनालिसिस के साथ। आज हम लेकर आए खास घटनाओं पर हमारे जिला ब्यूरो की रिपोर्ट। सड़क समझकर सरपट भागने की कोशिश जानलेवा हो सकती है, क्योंकि इस नाम से चर्चित इस शहर की सड़कों की हालत वैसी नहीं है। कारण गड्ढे में सड़क है या फिर सड़क में गड्ढे, यह पता भी नहीं चलेगा। इनमें कुछ गड्ढे तो डेंजर जोन के रूप में मुंह खोले खड़ी है। शहर से गुजर रहे मुख्य मार्ग खस्ता हाल हो चुके हैं। यह मुख्य मार्ग रायपुर से जगदलपुर और सिहावा नगरी को जोड़ते हैं। इन मार्गों पर कदम कदम पर हादसों का अंदेशा बना रहता है। यहाँ रास्तों पर गड्ढों का आलम यह है कि हिचकोले लेते वाहन चालकों को ऐसा महसूस होता है जैसे वो ऊँट की सवारी कर रहे हो। कई जगहों पर तो गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ती है। सबसे अधिक परेशानी दोपहिया वाहन चालकों को झेलनी पड़ रही है। ऐसे में इन गड्ढों वाली सड़कों की हालत ऐसी बन चुकी है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इस साल सितंबर महीने में हमारे धमतरी शहर में जमकर बारिश हुई है और पिछले दिनों जो बारिश हुई, करीब एक दिन में ही 54 मिलीमीटर बारिश हुई। उसके चलते अपन ये देख रहे हैं कि शहर में जो नेशनल हाईवे से लेकर के जो अलग अलग सड़कें हैं, वहाँ पर जगह जगह गड्ढे उभर आए हैं। उसमें से मैं कुछ गड्ढों की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। आप मकाई चौक, जो हमारे शहर का हृदय स्थल है, वहाँ पर आप देखिए महज कला स्टोर के सामने में सड़क में बड़े बड़े गड्ढे उभर आए हैं। परसों की बात है कि एक महिला अपने बच्चे को लेकर जा रही थी। इसी दरमियान अचानक सिग्नल हटा और वो जब वहाँ से अपनी स्कूटी को आगे बढ़ाई तो सीधी उनकी गाड़ी गड्ढे में जाकर और उससे उनकी दुर्घटना हुई। उसके पैर में चोट आई, बच्चे को सिर में चोट आई और ऐसे हादसे आए दिन वहाँ पर होते रहते हैं। इसके अलावा जोधापुर चौक में आप आ जाइए, वहाँ पर भी बारिश के पानी के चलते जगह जगह सड़क में गड्ढे उभर आए हैं और उन गड्ढों में कोई ना कोई शिकार हो रहा है। और सबसे बड़ी बात जो है, जो सबसे ज़्यादा चिंताजनक स्थिति धमतरी शहर में है, वो है सिहावा रोडवेज में। वहाँ पर एक धर्म कांटा है और धर्म कांटा के आगे आप देखेंगे सड़क। ये सड़क करीब 3 साल पहले ही बनाई गई है और इसमें करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। आज वहाँ पर देखिए सड़क की हालत इतनी जर्जर हो गई है कि पानी ना गिरे भी तो वहाँ पर गड्ढों में पानी भरा रहता है और पानी इतना ज़्यादा भरा रहता है कि कोई भी बाइक जब वहाँ से गुजरती है कोई भी, तो उसके छींटे पैदल चलने वाले राहगीरों के ऊपर पड़ते हैं। सबसे ज़्यादा अगर शहर में कोई दुर्घटना हो रही है तो इसी मार्ग में हो रही है। पिछले दिनों 2 लोगों की उस रोड में मौत हुई। अब सवाल ये होता है कि इसके लिए किसी न किसी की तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। देखा गया ये है कि नगर निगम का कहना है कि ये रोड नेशनल हाईवे की है, कोई कहता है कि ये पीडब्ल्यूडी के अंदर ये सड़क आती है और नगर निगम कहना है कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। नगर निगम के ऊपर इस शहर की सुरक्षा और सुविधाओं की जिम्मेदारी है। ये तो जग जाहिर है मित्र कि जो भी सड़कों का निर्माण किया गया है हमारे धमतरी ज़िले में, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत हो या मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का मामला हो या शहर में जो भी सड़कें बनी हो, हमारे यहाँ सीसी रोड से लेकर के ये, इसमें अनियमितताएँ तो जमकर बरती गई है और अनियमितताएँ के चलते घटिया क्वालिटी की सड़कें बनने के कारण ही हम तो ये देखे हैं कि जो सड़कें बनी वो 2 महीने के अंदर उसमें गड्ढे उभर आए हैं। संबंधित एजेंसी, यदि राष्ट्रीय राजमार्ग है तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण उसके लिए जिम्मेदार है और यदि क्या बोलते हैं राजमार्ग है तो पीडब्ल्यूडी है। नगर पालिका की सड़क है तो नगर निगम की अगर सड़क है तो नगर निगम जिम्मेदार है। लेकिन मेरा जहाँ तक मतलब ये आपका ये जो प्रश्न है कि बारिश के कारण रोड ख़राब हो गया,
ऐसा नहीं है। वर्तमान में जो मतलब रोड बने हैं उसमें गुणवत्ता की कमी सभी तरफ देखी गई है। शहर के अंदर के रोड जो सीमेंट रोड हैं उनमें ज़्यादा खराबी नहीं देखने को मिली है, लेकिन जो रोड है जैसे सिहावा रोड है, रायपुर रोड है, और मैं तो ये जान रहा हूँ कि जो नए नेशनल हाईवे अभी 4 लाइन के बने हैं रायपुर मतलब राजनांदगांव से जगदलपुर तक अभी मेरे को जाना हुआ, वो उन रोडों की भी हालत ख़राब है, लेकिन टोल टैक्स तो बराबर लिया जा रहा है। तो सरकार को और क्या बोलते हैं संबंधित एजेंसी को इस ओर ध्यान देना चाहिए। यदि बरसात में इतनी जल्दी इतना ज़्यादा रोड ख़राब हो गया तो उसका मेंटेनेंस करना चाहिए। हास्यास्पद तो यह है कि यह जिला प्रशासन को दिखाई नहीं दे रहा है और न ही नगर निगम को। लाखों खर्च कर बनाई इन सड़कों की दशा और दुर्दशा को देखने वाला कोई नहीं है। दिन के समय में तो फिर भी गनीमत है, पर रात का सफ़र तो बिल्कुल ही नहीं। हैरत तो इस बात की है कि शहर के पॉश एरिया की सड़कों की हालत भी ऐसी है। गली कूचे की तो भगवान ही मालिक है। धमतरी के कई इलाकों में सड़कों की हालत ख़राब है। यहाँ सड़कों पर गड्ढों की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि इसके कारण आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। प्रदेश में मानसून के दस्तक देने के बाद लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण अब यह सड़कें और भी जानलेवा बन चुकी है। प्रशासन भी गड्ढों की मरम्मत के नाम पर खानापूर्ति करते हुए सिर्फ मलबा डलवा देती है, जो बारिश के बाद और अधिक मुश्किलें पैदा करता है। 2019 से नगर निगम में कांग्रेस काबिज है और 2018 दिसंबर से कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में बहुमत मिला है। निगम और पीडब्ल्यूडी जो हमारे नगर के मध्य से जो मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग NH-30 जाता है वो हमारे नगर निगम में भी आता है और कांग्रेस की सत्ता है। नगर निगम के अधिकारियों जनप्रतिनिधियों में आपस में सामंजस्य समन्वय नहीं है। आए दिन हम लोग मीडिया के माध्यम से जानते हैं, पढ़ते हैं, जनता भी इस चीज़ को पढ़ती है। और इसी ही मुख्य मार्ग से प्रदेश के आला अधिकारी, आला नेतागण, आला मंत्री पूरे छत्तीसगढ़ का महकमा इसी रोड से जगदलपुर जाता है, फिर भी इनके कान में जूं नहीं रेंगती। ये स्थिति है धमतरी नगर निगम की। उसमें मेरा नज़रिया यही है कि नगर निगम और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों और नगर निगम के जो हमारे महापौर हैं विजय देवांगन जी, उनको अपनी कुंभकर्णी नींद से जाग के एक बार अवलोकन करना चाहिए। और मेरा पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से और नगर निगम के अधिकारियों से एक आग्रह, एक निवेदन है, जिससे वो गड्ढा वो लोग बीच बीच में भरते हैं ना सीमेंट से और तो खुला छोड़ देते हैं, उसके कारण एक्सीडेंट भी होते हैं। उसको ठोस मलमा डाल के उसका डामरीकरण करना चाहिए, तो उसमें दुर्घटनाएं भी कम होगी। अभी पिछले कुछ दिनों पहले बस स्टैंड के पास इन्होंने थूक पालिश वाला काम किया, बजरी को गिरा के लोग चल गए। बजरी को सीमेंट डामर रोड में कंक्रीटीकरण बीच बीच में गड्ढे से करेंगे तो टेक्निकल है कि वो चिपकेगा ही नहीं। डामर और सीमेंट तो एंटी हैं दोनों, तो कहाँ चिपकेगा। तो उनका टेक्निकल पार्ट भी बहुत लूज़ है और इसकी दिशा में ठीक से नगर निगम के अधिकारियों को, महापौर जी को और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को बैठ के एक साथ काम करके योजना बनाना चाहिए और तत्काल प्रभाव से इस काम को करना चाहिए। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस बहुत बड़े विषय पे आप लोगों ने ध्यान आकर्षित कर रहे हैं जनता का कि नगर निगम और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और नगर निगम के महापौर सभापति किस तरह से कुंभकर्णी नींद में सोए। निगम क्षेत्र में जो हालत है उसके लिए सीधे तौर पर नगर निगम जिम्मेदार है। एक तो पिछले 2.5 सालों में नगर निगम धमतरी के अंदर में नालों की सफाई एक भी बार नहीं हुई है, जिसकी वजह से पूरा मलमा जो है नाले में फटा पड़ा हुआ है। और उसके अलावा जो उसकी निकासी जो होती है, जहाँ से भी शहर का पूरा पानी बाहर जाता है, उन स्थानों को अवरुद्ध कर दिया गया है। कहीं कहीं तो नाले में खुद नगर निगम के द्वारा निर्माण कर दिया गया है। तो इस वजह से स्थिति ये हुई कि जहाँ पानी कभी वर्षों से कभी नहीं भरा, ऐसे स्थानों में भी कुछ ही देर की बरसात में और जल भराव देखा जा रहा है। जिला मुख्यालय में अर्जुनी चौक से अंबेडकर चौक शहर का मुख्य मार्ग है। अंबेडकर चौक से रुद्री मार्ग, जहां कलेक्ट्रेट परिसर है, वहां की सड़कें भी बदहाल है। बदहाल स्थिति पर शहर के प्रबुद्ध जनों का कहना है कि बारिश में सड़कें खराब हो जाती है। संबंधित अधिकारियों को निर्देश देकर मरम्मत का काम करवा तो दिया जाता है, उसके बाद भी सड़कों में गड्ढे निकल आते हैं। लोगों की आवाजाही में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों का यह भी कहना है कि इन गड्ढों से उनके जान का भी डर लगा रहता है।
साथ ही यहाँ दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। देखिए, जब से आप देखेंगे राज्य में 2018 के बाद और 2019 के बाद जब से इनकी कांग्रेस की सरकार बनी है, यह स्थिति हमारे शहर में नहीं बल्कि पूरे राज्य में है। और मैं आपको बता देना चाहूँगा, इसका जितनी भी सड़कें नगर निगम के द्वारा बनाई गई है, ये गारंटी पीरियड पर है। और जितने भी ठेकेदारों ने ये सड़क बनाई है, उनकी जो राशि है, कुछ राशि अभी भी जमा है। इनके द्वारा रिपेयरिंग भी नहीं कराया जाता। जवाबदार लोग जितने लोग भी यहाँ पर नगर निगम में बैठे हैं, इनको यह सोचना चाहिए कि आज आप जाके देखें, सिहावा चौक की सड़कें देखें, कितने गड्ढे हैं, कई लोगों की जान चल दी है। तो मैं घोर निंदा करता हूँ ऐसे जवाबदार लोगों का, और यहाँ अपना ध्यान आकर्षित भी करूँगा, और पीडब्ल्यूडी का भी। आपसी समन्वय की कमी है इन दोनों के बीच, पीडब्ल्यूडी और नगर निगम के बीच संवाद ठीक से नहीं हो पाता, मुझे लगता है। और ये राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं पीडब्ल्यूडी, तो इनके पास फंड भी नहीं है ना। मैं आपको बता देना चाहूँगा, आज एक भी माइलस्टोन का काम जब से राज्य में इनकी सरकार बैठी है, मुझे बता दें, कई किलोमीटर की सड़कें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने और डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने घर घर तक सड़क पहुंचाई है पूरे राज्य में। सड़क तो बनाने की दूर की बात है इनके द्वारा, अरे इनके द्वारा रिपेयरिंग करने बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी राज्य सरकार की और नगर निगम की। देखो, जितनी कमीशन मिलेगी वैसा सड़क बनेगा। आप अगर कमीशन ज़्यादा मांगोगे तो उस तरीके की सड़क बनेगी, आप कमीशन कम मांगोगे तो उस तरह की सड़क बनेगी। राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम केंद्र से 1 रुपये भेजते हैं, जाते जाते 25 पैसे पहुंचते हैं। और आज चेंज हो चुका है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 रुपये भेजेंगे, 1 रुपये वहां पहुंचेगा। तो इनको समझना चाहिए, उन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और कार्य अच्छे रूप से करना चाहिए। देखो, जिम्मेदारी की बात तो ऐसी है कि जो शासन में रहेगा, जो नगर निगम में बैठा है अभी, उसके ऊपर तो दोष आएगा। लेकिन इसकी सबसे मतलब ये कहना चाहिए कि मूल कारण यहाँ की जो पुरानी नालियाँ हैं, उनका जो मतलब पानी निकासी है, वो एक तो बराबर नहीं है और सही तरीके से कहीं ढलाव नहीं दी गया। और हर साल कहीं ना कहीं हर मोहल्ले में नाली का निर्माण होता है, लेकिन उसमें गुणवत्ता नहीं देखी जाती, ये भी सही बात है। और बार बार एक ही काम होने से ये सब समस्या पैदा हो रही है। सड़क के मामले में तो यही कहा जाएगा कि भाई एजेंसी जो रहेगी, अगर नगर निगम जहाँ काम कराती है वहाँ गड्ढा होता है तो नगर निगम जिम्मेदार है, और जहाँ पीडब्ल्यूडी नेशनल हाईवे जहाँ काम करती है वहाँ अगर ज़्यादा गड्ढे, ज़्यादा मतलब पानी भरा होता है तो उसके लिए वो जिम्मेदार है। इसमें ये जरूरी है कि जब भी निर्माण कार्य हो रहा है उस एजेंसी को इसमें बहुत ध्यान देना चाहिए। निगम के महापौर का कहना है कि शहर के अंदर की सड़कें निगम की है, मरम्मत का कार्य किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा, और नेशनल हाईवे की सड़कें पीडब्ल्यूडी की है, जिसके संबंध में तत्काल सड़कों की मरम्मत के लिए कह दिया गया है। देखिए, बारिश के बाद बहुत सारी सड़कें ख़राब होती है और यहाँ अभी साल हुई भी है। तो मैं बात करना चाहूँगा, नगर निगम की भी जो सड़कें हैं, वो शहर के अंदर की जो सड़कें हैं, नगर निगम की सड़कें हैं। निश्चित रूप से उसके लिए हम लोग रिपेयरिंग कर रहे हैं और करेंगे आगे भी। और जो अपन नेशनल हाईवे की बात करें या स्टेट हाईवे की बात करें, तो उनका वो जो है अधिकार क्षेत्र पीडब्ल्यूडी का होता है, लेकिन उनके लिए भी हम पीडब्ल्यूडी के ई से बात करके उसको भी सुधरवाने के लिए कहेंगे, और उम्मीद है कि बहुत जल्दी हमारे रोडों का रिपेयरिंग होगा। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का लेखा जोखा। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। विदा लेने से पहले हम इतना ही कहेंगे, आप सभी के सहयोग और सलाह से डीएनए धमतरी का सबसे विश्वसनीय लोकप्रिय चैनल बन चुका है। हमें उम्मीद है कि हमारा यह विश्वास हमेशा बना रहेगा, क्योंकि आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।